Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर फिर से मैं आपसे एक बातचीत करना चाहूँगा। एक आर्टिकल मुझे मिला, उस आर्टिकल के जरिए एक चीज़ मुझे पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं पहले आर्टिकल थोड़ी सी कुछ लाइन से इसकी पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्ट्स जियो एयरटेल ऑफ 40,000 करोड़ ड्यूज owing to spectrum sharing. Supreme Court has exempted Bharti Airtel and Reliance Jio from paying around 40,000 crore of past dues for using spectrum of telecom companies that are now bankrupt. Notably, Jio uses spectrum of Anil Ambani's cash-strapped Reliance Communication Limited, while Airtel avails spectrum owned by Videocon and Aircel. Shared operator telecom companies cannot be saddled by liability of past AGR dues, the court said in its detailed judgment on payment of dues. The exemption, however, deals specifically with the shared spectrum used by companies and does not include their original dues. दोस्तों, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप कमज़ोर हैं, आपको लोग और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में ऐसे ही होता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ सेम सिचुएशन मैं देख रहा हूं और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब ये स्टार्टिंग से जब एजीआर का बोझ इस कंपनी के ऊपर डाल दिया गया, उसी समय से पता चल गया था कि इस कंपनी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, बिकॉज दिस कंपनी डज नॉट सपोर्ट दी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एलिमेंट्स से दूर रखते हैं अपने आप को। तो वही है ना कि आप गंदे लोगों के साथ जब तक गंदगी नहीं करोगे तब तक आपको गंदे लोग पसंद नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन इज हैपनिंग विद दिस कंपनी। अब आप खुद बताइए, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों दूसरे की कंपनीज के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं और इनके ऊपर लगभग 40,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर चार्ज लगाना चाहिए, ताकि ये मिल करके दोनों कंपनी सेंटर को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 40,000 करोड़ रुपए का ड्यूज पे करें एजीआर के रूप में। लेकिन 40,000 करोड़ एग्जेम्पशन में चला गया। कैन यू इमेजिन? यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर वोडाफोन आइडिया इस मार्केट से वाइप आउट हो जाता है, उस केस में इंडिया में कंपटीशन रहेगा? अब आप बताइए, इंडिया के अंदर कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर कस्टमर सर्विस मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसको प्रॉब्लम आएगी? किस देश के सिटीजन्स को प्रॉब्लम आएगी? हम ही लोगों को आएगी ना। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को एग्जिस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि कंपटीशन को फेयर रखा जाए, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको इक्वल रखा जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये इक्वल है? अब आप बताइए, 50,000 करोड़ को पे करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी औकात से बढ़ करके 15 ईयर्स का टाइम पीरियड डिमांड करा था, ताकि वो उसको ईजिली स्मूथली पे कर सके, कोई हर्डल ना आए बीच में, कोई ऑब्स्टेकल ना आए। लेकिन उसको 10 ईयर का टाइम दिया गया, 10 साल का टाइम दिया गया। अब वो 10 साल में किसी तरीके से स्ट्रगल करेगी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के, साथ में उसको पे भी करना है। एक हार्ड डेडलाइन उसको मिली हुई है। लेकिन यहाँ पे 40,000 करोड़ को छोड़ दिया जा रहा, छूट के रूप में निकाल दिया जा रहा। ऐसा क्यों? अब आप बताइए, ऐसा होना चाहिए? यहाँ से आपको नहीं लगता कि यहाँ से पार्शियलिटी हो रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ? मुझे एक्चुअली में ना ये आर्टिकल मिली है अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसको पढ़ा। इससे पहले मुझे कुछ थोड़ा सा पार्शली ऐसा लग रहा था, लेकिन पार्शली ये भी लग रहा था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना जजमेंट जरूर निकालेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 2 से 3-4 हियरिंग्स भी निकाल दिए थे, ताकि जो इंसॉल्वेंट कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अमाउंट आ रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डॉट के थ्रू पे किया जा सके। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता चल रहा है कि वो 40,000 करोड़ रुपए जो है छोड़ दिए जाएं, छूट हो जाएगी। इसी के चलते वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो स्टॉक प्राइस है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। और इसके जो राइवल्स हैं, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, इनकी स्टॉक प्राइस में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है? बताइए।
अब मतलब वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरीके, मैं देखिए डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो जो खेल चल रही है ना अंदर अंदर, इट्स अ वेरी क्लियर, ये साफ साफ दिखता है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जब कैपेबल नहीं है अपने ड्यूज को पे करने के लिए, जब उसकी औकात ही नहीं है उसको अपने एजीआर अमाउंट को पे करने के लिए, वो कहाँ से पे करेगी? अब आप बताइए। तो उसके स्पेक्ट्रम को जो यूज़ कर रहा है उसका कुछ परसेंट तो उसको पे करना चाहिए ना, बताइए। ये एक मैंडेटरी है, एक ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब 40,000 करोड़ का छूट कर दिया उन लोगों को, तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट क्लियर गेम। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि इंटरनली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेम चल रही है। अब ये चीज़ जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी नहीं कर सकता कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो के जो उसका 25,000 करोड़ जो रिलायंस कम्युनिकेशन का एजीआर अमाउंट था उसको पे करने के लिए छोड़ सके, ऐसा भी नहीं कर सकता। क्योंकि आर जियो के ऊपर लाइबिलिटी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं डालती तो उस केस में एयरटेल क्वेश्चन कर सकता था कि आपने मेरे ऊपर ही क्यों डाला, क्योंकि हम एयरटेल एंड रिलायंस जियो बोथ आर इन इक्वल रो, तो आपने हमारे एयरटेल के ऊपर ही इतनी सारी लाइबिलिटी क्यों डाल दी, रिलायंस जियो के ऊपर क्यों नहीं डाला? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटर समझा कि चलो इन दोनों कंपनीज़ को छोड़ देते हैं, ना कोई क्वेश्चन करने के लिए रहेगा, ना कोई उंगली उठाने के लिए रहेगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर करी, इस चीज़ को एक छोटी सी वीडियो के जरिए शेयर किया। आई होप आपको ये चीज़ जो है सेटिस्फाइंग लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी भी सोच इसी तरीके की है, क्या आप भी इसी तरीके से इसको देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।